हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और आज हम लोग करने वाले हैं एसएससी जीडी एग्ज़ाम 2025 के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्न जो आपके एग्ज़ाम हॉल में आने के 100% चांस है। ठीक है, तो आप लोग इस क्लास को अंत तक देखिएगा। जिनका भी पेपर जो है 4 फरवरी को या 4 से आगे आने वाले जो है दिनों में होने वाला है, ठीक है, उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो है सेम टू सेम ऐसा ही प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में देखने को मिलेगा, इन्हीं टॉपिकों से मिलेगा। तो आप लोगों को बेहतरीन तरीके से यहाँ पे मैं प्रश्न कराने वाला हूँ। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस जो है वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास, ठीक है। और चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए, इसमें हम लोग करने वाले हैं आप लोगों के टोटल जो है 40 ठो प्रश्न, 40 ठो प्रश्नों को कंप्लीट करेंगे, जिसमें से आप लोगों के 25 ठो जीके जीएस के प्रश्न होंगे, ठीक है। और 15 ठो जो है आप लोगों के रीजनिंग के प्रश्न होंगे। तो आप लोगों को अंत तक देखना है, सारे प्रश्न ही इंपॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं आपके एग्जाम हॉल में किसी न किसी शिफ्ट में ये पूछे जाने वाले प्रश्न है, ठीक है। तो पहले हम लोग रीजनिंग के प्रश्नों से स्टार्ट करेंगे, फिर जो है आप लोगों के जीके के प्रश्नों को करेंगे। कह रहा है कि नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के जो है स्थान पे कौन सी संख्या आएगी, बताने की कोशिश करेंगे यहाँ पे कि जो आप लोगों के दी गई जो है श्रृंखला है, इसमें जो है प्रश्नवाचक चिन्ह मतलब जो है आप लोगों के सामने यहाँ पे वाट के स्थान पे कौन सी संख्या आने वाली है, बताने की कोशिश करेंगे। सभी लोगों को जो है कोशिश करना है कि अब देखिए एग्जाम में आपके पास जो है बहुत कम समय बचा हुआ है। तो आप लोग कोशिश कीजिए कि जिस तरीके से मैं प्रश्नों को बना रहा हूँ उस तरीके से टेस्ट के तौर पे इसको लीजिए। जैसे कि यहाँ पे टेस्ट समझ लीजिए 1 चल रहा है, आपका पहला प्रश्न है तो पहले का उत्तर ए हो रहा है तो ए दीजिए, पहले का अगर बी आप बताना चाहते हैं तो इस तरीके से लिखिए, ठीक है। तो ही आप लोग बेहतर स्कोर कर पाइएगा एग्जाम हॉल में, क्योंकि वहां पे कोई बताने वाला नहीं होगा। तो आप यहीं पे टेस्ट देना स्टार्ट कर दीजिए। 13 से 35 हुआ तो आप लोग क्या कह सकते हैं कि अगर 13 में 2 से गुणा करेंगे तो 26 हो जाएगा। 35 लिखा है मतलब प्लस का 9 करेंगे, ठीक है। परंतु यहाँ पे 35 में 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 70, परंतु यहाँ पे लिखा है 57। तो यहाँ पे तो लॉजिक कोई लग नहीं रहा है, ठीक है। इस तरीके का कोई लॉजिक आपको समझ में आ रहा है तो कहिएगा नहीं। तो लॉजिक इसमें है क्या, ये पहले समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा है 1, ठीक है। यहाँ से इसमें देखिएगा तो यहाँ पे +2 किया गया है। 1 से लिखा है 3, 3 से देखिए लिखा है 5, ठीक है। और 5 से लिखा है 7, 7 से लिखा है यहाँ पे देखिएगा 9, 9 से लिखा है यहाँ पे 11, ठीक है। सब में 2 2 जोड़ रहा है तो इसमें आप भी 2 जोड़ दीजिएगा तो 11 2 हो जाएगा 13। यहाँ पे जो है पहला अक्षर क्या आना चाहिए, 13 आप लोगों को अच्छे तरीके से यहाँ पे मालूम हो गया। अब चलिएगा, यहाँ पे लिखा है 3, 3 2 5, 5 2 7, 7 2 9, 9 2 11, 11 2 13, 13 और 2 जोड़िएगा, यहाँ पे आप लोगों को बनेगा 15। यानी कि जो है आप लोगों का उत्तर क्या बन रहा है, 13 15, 13 15 जो है आप लोगों के राइट उत्तर हो रहा है। अब ये कहाँ पे है आप लोगों को देख लीजिए, यहाँ पे आप लोगों के 13 15 ऑप्शन नंबर ए के साथ आप लोगों को जाना है। जितने भी मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर ए बताए हैं उनका जो है यहाँ पे राइट उत्तर है। आशा करता हूँ कि ऐसे प्रश्नों में कभी भी आप लोग गलती नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, दूसरा प्रश्न आपके सामने है और इस प्रश्न का जवाब सभी लोगों को देना है। कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को इस तरीके के प्रश्नों को स्टार कर लेना है। ऐसा ही प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में पूछता है एसएससी, ताकि आप लोग जो है यहाँ पे थोड़े से फंसाता है एसएससी आपको एग्जाम हॉल में थोड़ा सा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप लोग गए और सारे प्रश्नों को इजीली कर सकते हैं, नहीं। ऐसा ही प्रश्न आपके ज्यादा नहीं देता है, 4 या 3 प्रश्न देगा। पूरे 20 प्रश्नों में से 3 4 प्रश्न ऐसा देगा जो आपको सोचने पर मजबूर करेगा। तो अगर आप देखिएगा यहाँ पे 65, अगर 65 का वर्ग भी करते हैं आप लोग, अगर आप 65 का वर्ग भी करिएगा तो यहाँ पे 900 नहीं होता है, ठीक है। मतलब जो है यहाँ पे गड़बड़ी कुछ ना कुछ तो होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे किस तरीके से करें कि 65 से 900 हो जाए, ठीक है। दिमाग लगाइए। तो 65 का क्यूब भी होगा तो नहीं होगा, तो दूसरा लॉजिक क्या हो सकता है, 65 को अगर 3 5 लिख देते हैं, ठीक है, सॉरी
65 को क्या लिखेंगे 6 5 अगर हम लिख देते हैं तो 6 5 से क्या कर सकते हैं 6 5 अगर जोड़ देते हैं तो 11 से भी 900 नहीं होगा। अगर इसको गुणा कर देते हैं तो ये कितना हो जाएगा 5 6 का 30 हो गया, परंतु यहाँ पे लिखा है 900। यहाँ पे आया हम लोगों का 30 और यहाँ पे लिखा है 900। अगर इसका वर्ग कर देते हैं तो 30 का वर्ग कितना होता है, तो ये कहिएगा 30 तिहाई जो है 30 का क्यूब स्क्वायर होता है 900, और यही आप लोगों को यहाँ पे लिखा गया है। बात क्लियर जो है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो अब जो है आप लोगों को सेम टू सेम यहाँ पे वही लॉजिक अब यहाँ पे लगाना है 53 के साथ, ठीक है। 53 में 3 5 से गुणा कर दीजिए, 3 5 हो गया 15, और 15 का जब वर्ग करेंगे तो ये कितना होता है, 15 का वर्ग कितना होता है 225। बात जो है क्लियर आप लोगों को समझ में आ रहा है। तो 225 आपके किस ऑप्शन में दिया गया है, डी। डी वाले जितने भी मेरे दोस्त हैं उनका राइट उत्तर है। आशा करता हूं कि ऐसे प्रश्नों में कभी भी आप लोग गलती नहीं करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न था आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, ठीक है। तो इसको स्टार कर लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है आप लोगों को अच्छे तरीके से यहाँ पे समझना है। कह रहा है कि उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच के संबंध को दर्शाता है। बताने की कोशिश करेंगे। और एक आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है कि मैंने जो है आप लोगों के लिए जो पीडीएफ तैयार कर रहे थे वो तैयार हो चुका है, ठीक है। जो आपका पीडीएफ चाहिए था ऑल सब्जेक्ट का, सारे सब्जेक्ट का जो है यहाँ पे आप लोगों को पीडीएफ तैयार है, ठीक है। इसमें मॉडल सेट भी है, आप लोगों के प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चन हैं, और आपके करंट अफेयर, जीके, हिंदी फुल टू फुल आप लोगों के एग्जाम के जैसा एग्जाम हॉल में आने वाला 100% प्रश्न यहाँ पे आपको मिल रहा है, ठीक है। तो इस पीडीएफ को जो है आप लोग जरूर ले लीजिएगा, और इसका जो है प्राइस बहुत ही कम रखा गया है क्योंकि सभी लोग जो है यहाँ पे इसको खरीद सके, ठीक है। तो मेरा मानना है कि आप लोग जो है इसको एक बार एग्जाम हॉल में जाने से पहले एक बार तो इसको जरूर पढ़ लीजिएगा, इन सारे क्वेश्चनों को। बहुत बेहतरीन प्रश्न है, आपके एग्जाम हॉल में 100% यहीं से आएंगे, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। क्योंकि देखिए प्रीवियस ईयर से लेके जितने भी जिस तरीके के प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में एसएससी पूछा है वो सारे डाला गया है, प्लस आप लोगों के नए प्रश्न भी डाले गए हैं, और मॉडल सेट भी तैयार किया गया है जिस तरीके से आपको एग्जाम हॉल में प्रश्न दिया जाता है। तो आप लोग अभी ले लीजिए, 40 रुपये मात्र इसका है, और ये जो व्हाट्सएप नंबर आप लोगों को दिख रहा है यहीं पे आप लोगों को संपर्क करना पड़ेगा, ठीक है। ये जो व्हाट्सएप नंबर आपको दिख रहा है इस पे जो है आप लोग संपर्क कर लीजिए, आप लोगों को इजीली जो है मिल जाएगा, ठीक है। जिनको भी लेना है मैसेज कर लीजिए, बहुत कम समय है आप लोगों के पास, तो एक बार इसको रिवीजन जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे देश, राज्य और शहर के बीच वेन डायग्राम बनाना था। मैंने आप लोगों को समय भी दिया था 5-10 सेकेंड, तो ज्यादा भी हो गया, आप लोग बना दिए होंगे। देखिए सबसे पहले क्या होता है देश, देश के अंदर क्या आता है राज्य। आप जानते होंगे कि हम किस में रहते हैं, इंडिया में रहते हैं, इंडिया देश। इंडिया के बाद से कोई यूपी में रहता है, कोई बिहार में रहता है, तो जो भी आप रहते हैं, मान लीजिए हम बिहार में रहते हैं तो बिहार लिखेंगे, बिहार राज्य हो गया। बिहार राज्य में भी हम किसी न किसी शहर में रहते हैं, तो मान लीजिए यहाँ पे हमारा शहर हो जाएगा, ठीक है। जिस शहर में रहते हैं, मान लीजिए कि पटना हो गया आपका, जो भी है आप लोग इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं अपने स्टेट जो है माध्यम से। तो आपका उत्तर यहाँ पे कौन सा बनेगा, ऑप्शन नंबर जो है सी। सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, और ऐसे प्रश्नों में कभी भी आप लोग गलती नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, समझने की कोशिश करिएगा आप लोग अच्छे तरीके से। कह रहा है कि किसी कूट भाषा में यहाँ पे EMPTY को जो है यहाँ पे लिखा जाता है, ठीक है। तो उसी कूट भाषा में NFOZU को जो है कैसे लिखा जाएगा, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। सभी लोगों का उत्तर यहाँ पे जो है अच्छे तरीके से आना चाहिए, क्योंकि प्रश्न इंपॉर्टेंट है और ऐसे प्रश्न ही आपके एग्जाम हॉल में पूछता है। जो है ये क्या है, कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है, ठीक है। बताने की कोशिश करेंगे यहाँ पे अच्छे तरीके से, सभी लोगों का उत्तर यहाँ पे आना चाहिए। देखिएगा समझने की कोशिश करेंगे तो देखिए बन जाएगा आप लोगों से भी। यहाँ पे देखिए ई से लिखा है सी, मतलब -2 किया है। एम से लिखा है के, यहाँ पे भी -2 किया है। अच्छा जी, यहाँ पे देखेंगे तो क्या लिखा है पी, पी से आर लिखा है, मतलब यहाँ पे 2 प्लस कर दिया है सीधा सीधी। यहाँ पे टी से जो है देखिए लिखा है आर, मतलब -2। डब्ल्यू से यहाँ पे लिखा है वाई से डब्ल्यू लिखा है, मतलब -2। इन दोनों में शुरू वाले में -2 करना है आप लोगों को, बीच वाले में +2 कर लेना है, ठीक है। लॉजिक हमको पता चल गया, अब वही लॉजिक यहाँ पे लगा देते हैं। देखिएगा यहाँ पे पहले लिखेंगे इसको, क्योंकि यहाँ पे एम को पहले लिखा
था, ठीक है। तो एफ होता है 6 पे, 2 घटाएंगे इसमें से -2 करेंगे तो डी हो जाएगा आपका 4 पे। एन में से 2 घटाइएगा कितना हो जाएगा, ये होता है 12 पे एल। ये ओ सिंपल रहेगा। इसमें हमको क्या करना है, इसमें क्या करना है, 2 घटा देना है। तो इसमें 2 घटाएंगे, जब ओ में से 2 घटाएंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए टी लिखा था, टी से आर लिखा था, 2 घटा के, तो आप भी 2 घटा दीजिए। ओ में से 2 घटाएंगे 13, 13 पे होता है किस कौन सा यहाँ पे, तो आपका यहाँ पे +2 किया था ना हम लोग, -2 करें। यहाँ पे देखिए पी से आर लिखा है, पी कितने पे होता है 16, आर 18 पे, मतलब प्लस का 2 यहाँ पे हुआ है। तो ओ में 2 जोड़ेंगे तो ओ पे, ओ के बाद पी, पी के बाद क्यू हो जाएगा, 2 जोड़िएगा तो फिर यहाँ पे वाई यू का वैल्यू लिखेंगे 2 घटा के। 21 से 2 घटाएंगे कितना होता है, एस हो जाएगा ना। इस पे जेड में से 2 घटाएंगे, ये हो जाएगा कितना, एक्स हो जाएगा। अब देखिए आपके सामने जो है यहाँ पे आ चुका है ऑप्शन नंबर डी। डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हमको दिख रहा है। अच्छा, आशा करता हूँ कि ऐसे प्रश्नों में कभी भी आप लोग गलती नहीं करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, और ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी। बताने की कोशिश करेंगे कि इस वाट के स्थान पे कौन सी संख्या होने वाली है। प्रश्न इंपॉर्टेंट है और आप लोग ऐसे प्रश्नों को कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि ये जो है आप लोगों से नहीं होने वाला है। चलिएगा समझने की कोशिश करते हैं और इस प्रश्न का सॉल्यूशन देखते हैं। हम लोग पहले वाले में आ जाते हैं, ठीक है। 25 लिखा है, ठीक है, और 25 के बाद यहाँ पे 12 लिखा है। इससे हमको 27 बनाना है। किस तरीके से होगा, ये दोनों को मिला के हमको 27 लाना है। तो यहाँ पे जो 12 लिखा गया है, 12 किस अंक से लिखा गया है, 1 और 2 से। तो पहले 1 से गुणा करेंगे और 2 जोड़ देंगे, ठीक है। पहले वाले अंक से क्या करना है, आपको गुणा करना है और दूसरे वाले अंक को जोड़ देना है। तो यहाँ पे 25 से कम कितना हो जाएगा, 25, और 25 से कम 25 और 2 जोड़िएगा, ये हो गया 27, जो कि आप लोगों को यहाँ पे दिया गया है। अच्छा, वही लॉजिक यहाँ पे भी लगना चाहिए। आप लोग देख लीजिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखा है 18, और 18 में क्या करना है, गुणा करना है पहले वाले अंक से। तो 2 से गुणा कर दीजिए, प्लस का जो है उसमें कितना जोड़ना है, 26 है, तो अंक में 6 है, तो अब जोड़ दिया 18 दूना 36 और जो है 6 कितना होता है 42, और 42 जो है आप लोगों को यहाँ पे दिया गया है। बात क्लियर जो है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो वही लॉजिक आप लोगों को यहाँ पे लगा देना है, ठीक है। वही लॉजिक यहाँ पे लगा देना है। कितना लिखा है, 19 और 31 लिखा है। तो 31 में कितना कोड है, 3 और जो है 1। तो 3 से गुणा कीजिए और 1 जोड़ दीजिए, ठीक है। अब इसको कर लीजिए, 19 57 और 1 हो जाएगा आप लोगों का प्लस में, तो 58। यानी कि जो है मेरा उत्तर यहाँ पे आना चाहिए कितना, 58। और 58 किस ऑप्शन में दिया गया है, तो कहिएगा ऑप्शन नंबर बी। बी वाले जितने भी मेरे दोस्त हैं उनका 100% सही उत्तर हो जाएगा। ऐसे प्रश्नों में कभी भी जो है गलती नहीं करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, समझने की कोशिश करेंगे कि निम्नलिखित में से दिए गए विकल्पों में से अलग शब्द का चयन करें। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि अलग वाले प्रश्न आपको इंपॉर्टेंट होते हैं। एक प्रश्न हर एक शिफ्ट में एसएससी पूछता है, उसका फेवरेट प्रश्न है ये। तो आप लोग ऐसे प्रश्नों को किस प्रकार कीजिएगा, इजिली देख लीजिए। पहला दिया है बढ़ई, वास्तुकार, पत्रकार, नौकरी। अब बताने की कोशिश करेंगे कि इसमें कौन सा आपको अलग दिखाई दे रहा है, ठीक है। चलिएगा, तो देखिए अगर आप देखिएगा यहाँ पे, तो बढ़ई परमानेंट जॉब नहीं हो सकता है, ठीक है। वास्तुकार ये भी नहीं हो सकता है, पत्रकार ये भी नहीं हो सकता है। आपको जो है सरकारी नौकरी यहाँ पे अलग दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। ये अलग है इन तीनों से, इन तीनों का पेशे से आप लोग समझ सकते हैं ये पेशा अलग है। ये तीनों अलग हो जाएंगे पेशा, और ये आपका अलग हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगर आपने डी बताया है तो 100% सही उत्तर बताया है। नेक्स्ट प्रश्न चलिएगा, बताने की कोशिश करेंगे। 7वां क्या कह रहा है कि नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला श्रेणी में रिक्त स्थानों को पूरा कीजिए। अब जो है जो दिया गया है आप लोगों के सामने प्रश्न, इसमें जो है खाली पद छोड़े गए हैं, एक यहाँ पे फिर यहाँ। तो यहाँ पे कौन सी संख्या आएगा ये हम लोगों से पूछ रहा है, कौन कौन से संख्या भरा जाए। मैंने इस तरीके के प्रश्न बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लोगों को बताया है कि देखिए पहले काउंट कर लीजिएगा, इसमें कितने अंक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 अंक है। तो या तो इसको 4 4 में तोड़ दीजिए, या तो इसको 3 3 में तोड़ दीजिए, ठीक है। यही लॉजिक इसमें हो सकता है। अगर हम इसमें 3 3 को तोड़ते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए ये 3 हो गया, ये 3 हो गया, 3 3 हो गया। यहाँ पे हमने देखा आई
के बाद जे, सॉरी आई से पहले जी यहाँ पे लिखा है, जी से पहले ई लिखा है, और देखिएगा तो ये 9 पे होता है, ये 7 पे होता है, ये 5 पे होता है, तो इसके पहले आप यहाँ पे क्या लिखिएगा, दो दो माइनस कर रहा है तो यहाँ पे 3 होगा, 3 पे कौन सा होता है, सी। ठीक है, अच्छा जी। अब देखिएगा यहाँ पे सी लिखा है, फिर यहाँ पे सी लिखा है, ठीक है, तो यहाँ पे ई है, तो यहाँ पे भी क्या होगा, आपका ई हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे आपका जी है, तो यहाँ पे भी आपका जी हो जाएगा। ठीक है, बात आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा। ए बी सी, उसके बाद से सी, सी के बाद कौन सा अक्षर आता है, डी ई, फिर ई एफ जी, जी के बाद क्या आता है, एच, फिर आई। देखिएगा ए बी सी डी के क्रम में इसको सजाया गया है, ए बी सी, फिर सी डी ई, फिर ई एफ जी, फिर जी एच आई। अब देखिए आपने क्या भरा, पहले सी, फिर डी, फिर ई, फिर जी, फिर ई एच। अब देखिए ये कहाँ पे है, डी, डी के बाद ई, ई के बाद जी, आपके ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में जो है आपके उत्तर दिया गया है, यही इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूं कि ऐसे प्रश्न कभी भी आप लोग गलती नहीं करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, क्या कह रहा है, अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। नीचे दिए गए विकल्पों में संबंधित शब्द को चुनना है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। सभी लोगों का उत्तर यहाँ पे आना चाहिए। पहला लिखा है तितली, इल्ली, भेड़, इसके बीच वेन डायग्राम क्या होगा, इंपॉर्टेंट है। आप लोग ऐसे प्रश्न जो है देखे होंगे कि बार बार जो है आपके एग्जाम हॉल में पूछे जाते हैं, तो उसी में से एक प्रश्न ये भी है। तो इसको आप लोग किस तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा। तितली जो होता है, तितली, इसके बच्चे को क्या बोला जाता है, इल्ली। तितली जो होता है उसके बच्चे को आप लोगों ने देखा होगा, उसका जो है क्या उसको बोलिएगा, इल्ली बोलिएगा। ठीक है, तो अब जो है आप लोगों के सामने क्या है, भेड़। तो भेड़ का जो है यहाँ पे बताने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे भेड़ जो है, तो भेड़ का जो है आप लोगों को क्या बताना है, भेड़ का आप लोगों को बताना है बच्चे का नाम। ठीक है, भेड़ के बच्चे का नाम क्या होता है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो भेड़ के बच्चे का नाम यहाँ पे हम लोग कहेंगे, कबूतर तो होगा नहीं, ये तो सीधा गलत, बिल्ली तो होगा नहीं, ये दोनों गलत, शावक तो होगा नहीं, ये तो घोड़े के बच्चे को कहते हैं, यानी कि जो है यहाँ पे आप लोगों का बच्चा कौन सा, तो मेमना। मेमना जो है बोलते हैं भेड़ के बच्चे को, ऑप्शन नंबर बी। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न आपके ब्लड रिलेशन का है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है कि जो है एम की माँ आर की केवल एक पुत्री है। एम की माँ आर की केवल एक पुत्री है। ए जो है आर का इकलौता पुत्र है। ए जो है आर का इकलौता पुत्र है। अच्छा जी, यहाँ पे समझ लीजिए, अगर आर है तो आर का इकलौता पुत्र कौन है, पुत्र मतलब ए हो गया। ठीक है, अब कह रहा है कि एम की माँ आर की इकलौती पुत्री है। एम की माँ जो है, एम की माँ आर की इकलौता, आर की इकलौता एक जो है एक केवल। अब देखिएगा यहाँ पे कह रहा है कि एम की माँ, तो एम की माँ, एम की माँ आर की इकलौता पुत्री है। आर की इकलौता पुत्री मतलब एम की जो माँ होगी, यहाँ पे कोई माँ होगी, वो पुत्री होगी। किसकी पुत्री होगी, आर की, ये पुत्री हो जाएगी। और इसकी बेटी जो है, माँ जो है कौन है, एम की माँ है। ठीक है, ये कौन है, एम की माँ है, यानी कि एम इसकी बेटी है। ठीक है, अब बोल रहा है कि एम का ए से क्या संबंध है, ये जो एम है इसका जो है ए से क्या संबंध है। तो ये जो बोलेगा ए, इसकी ये माँ हो गई, और माँ का भाई कौन होता है, मामा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे तो दिया ही नहीं गया है, मतलब इसको हम लोग डालेंगे ऑप्शन नंबर डी में, निर्धारित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी ही इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, इंपॉर्टेंट है, अच्छे तरीके से करने की कोशिश करेंगे। ये जो है आप लोगों के विपरीतार्थक, विपरीत वाला प्रश्न कह रहा है कि यदि हरा के विपरीत काला है तो पीले के विपरीत कौन सा फलक होगा। इसमें बोला गया है कि हरा का विपरीत जो है काला है। हरा देख लीजिए यहाँ पे लिखा गया है, और इसका विपरीत कौन सा है, काला है। ठीक है, हरा और काला क्या है, एक दूसरे के विपरीत है। तो अब जो है आप लोगों से पूछा गया है, तो पीला का विपरीत क्या होगा, पीले का विपरीत क्या होगा। चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग, सभी लोग बताने की कोशिश करेंगे यहाँ पे।
यहाँ पे जो लिखा गया है फलक्स, ये इसके जो है विपरीत है, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत है। तो अब जो बचे हुए हैं इसमें, अब कौन कौन इसमें विपरीत होंगे ये हम लोगों को बताना है, चलिएगा। तो इसके आगे चलिए, इसके जो है क्लॉकवाइज घूमिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा नीला, और इससे आगे चलिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा सफेद। नीला और सफेद एक दूसरे के हो जाएंगे। हमसे पूछा गया है किसका, पीले का, तो इसके आगे आइएगा, यहाँ पे है पीला, और इसके आगे आइएगा तो यहाँ पे है लाल। तो आप कहिएगा कि लाल जो है पीले का, पीला का जो है यहाँ पे पूछा गया है पीला का जो है विपरीत। तो पीले का विपरीत क्या होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे देखिए लाल निकल के आ रहा है, लाल तो ऑप्शन में ही नहीं है, तो लाल जब नहीं है यानी कि लाल ये नहीं हो रहा है, ठीक है, पीले का विपरीत। और ये हरे का कौन हो गया, यहाँ पे काला, ठीक है, ये दोनों हो गया। तो बचा हुआ इसमें कौन है, सफेद है, यानी कि पीले का जो है बचा हुआ कौन हो जाएगा, सफेद हो जाएगा। इसमें तो आप लोगों को दिमाग भी नहीं लगाना है, क्योंकि ये होने वाला नहीं है, ये ऑप्शन में ही नहीं है, यही होना चाहिए था। और यहाँ पे इसका बता दिए है काला है, तो बचा हुआ एक यहाँ पे सफेद वाला है। चलिएगा अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, कह रहा है कि दी गई आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। बताने की कोशिश करेंगे कि इस जो है वाट के स्थान पे कौन सी संख्या आने वाली है। इंपॉर्टेंट है, आप लोग ऐसे प्रश्नों को कभी भी जो है इग्नोर मत कीजिएगा। बहुत देखने में छोटे हैं परंतु ये बनते नहीं है। देखिए एक से लिखा गया है कितना, 2, कहिएगा कि +1 कर दिया हो गया होगा। यहाँ पे भी आपको 2 से 3 दिख रहा है, यहाँ पे आपको 2 दिख रहा है, यहाँ पे 3 दिख रहा है, तो इसके आगे आप कितना जोड़िएगा बताने की कोशिश करेंगे। पहले एक एक जोड़ा, फिर 2 जोड़ा, फिर 3 जोड़ा, तो इसके आगे हम लोग कितना जोड़ेंगे, यहाँ पे तो कोई आइडिया ही नहीं है, ठीक है। तो ऐसे प्रश्नों को किस प्रकार बनाते हैं समझने की कोशिश करेंगे। ये देखिए 1 और 2 दोनों को जोड़ने के बाद ये 3 मिला है, ठीक है, फिर 3 और 2 को जोड़ने के बाद यहाँ पे 5 मिल गया, फिर 5 और 3 को जोड़ने के बाद 8 मिल गया, तो फिर 8 और 5 को जोड़ेंगे तो 8 5 13 यहाँ पे मिल रहा है। और 13 जो है आप लोगों के ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि ऐसे प्रश्नों को कभी भी आप लोग गलती नहीं करेंगे, ठीक है। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि दी गई आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। जो दिया गया आकृति है इसमें जो है आप लोगों को वाट के स्थान पे बताना है कि कौन सी संख्या आने वाली है। तो आप लोग ऐसे प्रश्नों को देखिए, यहाँ पे थोड़े से आपको दिमाग लगाना है। यहाँ पे लिखा है 7, और इसके सीधे हम सामने आ रहे हैं तो 7 का क्यूब लिखा गया है। ये कौन सा है, ये 7 का क्यूब लिखा गया है, ठीक है। ये देखिए 4 लिखा है, और 4 के सीधा सामने आए तो यहाँ पे 4 का क्यूब लिखा है। ये है 11, और यहाँ पे लिखा है 11 का क्यूब। तो 11 का क्यूब कितना होता है, सभी लोगों को मालूम है, 1331 होता है, ऑप्शन नंबर बी। और बी यदि आपने बताया तो 100% सही उत्तर है, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग यहाँ पे आपके, अब चलिएगा जीके के प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करते हैं। सारे जीके के प्रश्न इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग फटाफट से जो है इन 25 प्रश्नों को याद रखिएगा। कह रहा है कुतुब मीनार का जो है निर्माण किसके कार्यकाल में जो है पूरा हुआ था। कुतुब मीनार का जो है निर्माण, तो आपको बताना है ये जो है इल्तुतमिश के जो है काल में जो है ये इसका निर्माण जो है पूरा हुआ था। ऑप्शन नंबर बी के साथ आपको जाना है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि जो है सिख धर्म के संस्थापक कौन थे। सिख धर्म के जो है संस्थापक कौन थे बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो सभी लोग का उत्तर आएगा सिख के जो है गुरु कौन थे, संस्थापक कौन थे, तो गुरु नानक। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है कि सिख बादशाह ने फतेहपुर सीकरी बनाई। सिख मतलब कौन बादशाह, सिख के कौन बादशाह जो था वो जो है जो है फतेहपुर सीकरी बनाया था। तो वो जो है आप लोगों को याद रखना है अकबर था, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि जो है एक शक्ति के रूप में मराठों को किसने जो है संगठित किया। बताने की कोशिश करेंगे एक शक्ति के रूप में मराठों को किसने संगठित किया, तो आपका उत्तर आएगा शिवाजी, ठीक है। शिवाजी जो है आपके राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है आप लोगों के सामने यहाँ पे कि जो है निम्नलिखित शासकों में कौन सा जो है शासक अपनी जो है बुद्धिमत्ता एवं पागलपन के लिए जो है प्रसिद्ध था। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो सभी लोग का उत्तर आएगा यहाँ पे मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक जो है आपके राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न
कह रहा है कि भारत में अंग्रेजी साम्राज्य की नींव किस युद्ध में पड़ी, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो सभी लोगों का उत्तर यहाँ पे आएगा कौन सा, तो कहिएगा बक्सर का युद्ध में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है आप लोगों के सामने यहाँ पे कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे। क्या बताना है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे। तो सभी लोगों का उत्तर यहाँ पे आएगा कौन, पंडित मदन मोहन मालवीय। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि विजयनगर साम्राज्य का जो है सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था। विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था, तो आपका उत्तर आएगा यहाँ पे राम राया। ठीक है, राम राया जो है आपके राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस मुगल शासक के काल में अंग्रेज राजदूत सर टॉमस रो भारत आया। राजदूत सर टॉमसन रो भारत कब आया, किसके शासन में, तो आपको बताना है ये जो है जहांगीर के शासन में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम जो है अधिवेशन का जो है अध्यक्ष कौन थे। पहले जो है आप लोग ये भी कह सकते हैं कि अधिवेशन के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो आप लोगों का जो है पहला अध्यक्ष बताना है, कहिएगा WC बनर्जी थे, किसके, कांग्रेस के पहले अध्यक्ष। अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि 1907 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है प्रथम जो है विभाजन कहाँ हुआ, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कहाँ हुआ था, तो आपका उत्तर आएगा सूरत। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है आप लोगों के सामने आ चुका है कि गद्दर पार्टी का जो है संस्थापक कौन थे। गद्दर पार्टी के जो है संस्थापक कौन थे, आप लोगों से जब भी पूछा जाए तो आपको बताना है लाला हरदयाल। लाला हरदयाल जो है आप लोगों के राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहे भूदान आंदोलन का जो है प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था। भूदान आंदोलन का जो है प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था, तो आप लोगों का उत्तर आएगा यहाँ पे जो है विनोद भावे के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है आप लोगों के सामने कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो सभी लोग का उत्तर आएगा सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने जो है दिया था। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि अंग्रेज से जो है अलग होकर फॉरवर्ड ब्लॉक की जो है स्थापना किसने की थी, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। सभी लोगों का उत्तर यहाँ पे आना चाहिए जोरदार तरीके से। तो आपका उत्तर आएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है यहाँ पे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो आपका उत्तर आएगा एनी बेसेंट। एनी बेसेंट जो है आपकी राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है आप लोगों के सामने कि गांधी जी निम्नलिखित में से किसे अपना जो है राजनीतिक गुरु मानते थे। बताना है आप लोगों को कि गांधी जी निम्नलिखित में से किसको जो है अपना राजनीतिक गुरु मानते थे, तो आपका उत्तर आएगा गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है यहाँ पे कि कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, तो आपका उत्तर आएगा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। 1857 की क्रांति को सर्वप्रथम किसने भारत का जो है प्रथम स्वतंत्रता जो है संग्राम कहा था, चलेगा, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो कहिएगा ये थे आपके विनायक दामोदर सावरकर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किस जो है ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का जो है प्रकाश स्तंभ कहा जाता है, तो आपका उत्तर आएगा यहाँ पे स्टम्बोली। स्टम्बोली जो है आपके राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है आप लोगों को कि जो है भूकंपीय तरंगों का जो है मापन किस यंत्र से किया जाता है। भूकंपीय तरंगों का मापन किस यंत्र से किया जाता है, तो आपका उत्तर आएगा सिस्मोग्राफ। ठीक है, सिस्मोग्राफ से हम लोग नापते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है यहाँ पे कि पृथ्वी की किस गति से ऋतु परिवर्तन होती है। पृथ्वी की किस गति से ऋतु
परिवर्तन होती है। तो आप लोगों का उत्तर आएगा यहाँ पे कि जो है परिक्रमण गति द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, किसकी गणना जो है नकदी फसल में नहीं होती है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग, तो सभी लोगों का उत्तर आएगा कि नकदी फसल में किसका नहीं होता है, गेहूं का। ऑप्शन नंबर डी के साथ आपको जाना है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, एस्किमो लोग जो बर्फ का जो है मकान बनाते हैं उसे क्या कहते हैं। एस्किमो लोग जो बर्फ के मकान बनाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं यूर्त। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई क्या है। जो माउंट एवरेस्ट है उसकी ऊंचाई कितनी है, तो बताना है 88,048 मीटर। आपके ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। तो आज के जितने भी इंपॉर्टेंट आपके जीके के प्रश्न थे उसको जो है हम लोगों ने कवर कर लिया है। ठीक है, अगर ये क्लास आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कर दीजिए ज्यादा से ज्यादा, और जो है चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट में केवल जो है आप लोगों को यही चैनल है जो आप लोगों को फुल टू फुल सोल्यूशन दे रहा है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जो है धन्यवाद।